बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। मेरे प्यारे बहनों, भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत सारी वीडियो मुख्तलिफ़ बीमारियों पे मुख्तलिफ़ मेडिसन यानी हर्बल जड़ी बूटियों वाली जो है वो नुस्खा जात शेयर कर चुका हूँ। आज मैंने सोचा कि जो बंदा आम ज़हनी कमज़ोरी, जिस्मानी कमज़ोरी और यानी खून की कमी, ये तीन चीज़ें जो होती हैं उनको पूरा करने के लिए किसी बीमारी, ये भी बज़ाते ख़ुद एक बीमारी है। तो कमज़ोर होता है बंदा, खून की कमी हो जाती है और यादाश्त कम हो जाती है, ज़हन कमज़ोर हो जाता है। उसकी ग्रोथ के लिए और खून की कमी को पूरा करने के लिए एक ही मैं नुस्खा बताऊं ताकि उसे फ़ायदा उठा सकें बंदे। क्योंकि जब बंदा कमज़ोर होता है, खून की कमी होती है और ज़हन भी जो है वो यादाश्त कमज़ोर हो जाती है, तो जिस्मानी कमज़ोरी भी हो जाती है बंदे को। उसको फ़िट रहने के लिए मुकम्मल ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है, मतवाज़न ग़िज़ा की भी ज़रूरत होती है और खून की भी ज़रूरत होती है, ताकि खुराक भी सही मिले, विटामिन्स भी सही मिलें, मिनरल भी सही मिलें। और दिमाग तो आसो प्लाज्मा खाता है, तो उसको उसके लिए भी कोई ना कोई मेडिसिन हो, खुराक हो, ताकि बंदा सही तरीके से परफेक्ट काम कर सके, थकावट ना हो। क्योंकि खून की कमी होती है तो थकावट भी हो जाती है, तो ज़हन भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है। तो उस कमी को पूरा करने के लिए आज मैं आपको एक बेहतरीन नुस्खा बताऊंगा। आप उसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि चुकंदर जो होता है वो बहुत ही बेहतरीन होता है जिगर के लिए, खून बनाने के लिए। ये अहम किरदार अदा करता है और बहुत जल्दी खून जो है उसमें सेल्स, रेड सेल्स को वो बनाता है। चुकंदर जो है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। खसखस जो है वो ज़हन को सुकून देती है और उसके अंदर, खसखस के अंदर विटामिन डी भी होती है, उसकी कमी को भी पूरा करता है। और बादाम जो है सब लोग जानते हैं कि वो तो बेहतरीन चीज़ है दिल और दिमाग के लिए, खून के लिए, सेहत के लिए। लेकिन सही तरीके से जिस तरह इस्तेमाल होते हैं, उनकी कम्बिनेशन होती है, उस तरह इस्तेमाल किए जाएं तो बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर ऐसे ही छिलके के साथ खाएंगे, 5-10 रोज़ खाते रहेंगे, तो आपके मैदे में गर्मी पैदा करेगा, बजाय फ़ायदे के वो नुकसान पहुँचाएगा। दिमाग को हीट पहुँचाएगा, बजाय वो ठंडा करने के, सुकून देने के, वो गर्माइश पैदा करेगा। तो इसलिए मैंने ये कम्बिनेशन की है इन चीज़ों की, चुकंदर की। और काजू जो होता है उसमें तो विटामिन डी बेहतरीन होती है, यानी D3 जो होती है काजू के अंदर। ये 4-5 चीज़ें जो हैं उनका मैं नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ। आप सबसे पहले तो ले लें जी बादाम 6 दाने, वो रात को भिगो दें, रात को भिगो कर रख लें, सुबह उठकर उसका छिलका उतार दें। उतार कर इसी तरह 6 दाने आप ले लें काजू के, वो साथ ले लें। खसखस जो है 1 बड़ा चम्मच जो है वो ले लें। इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरीके से आप कूट लें। कूट कर आप बारीक पीस कर ग्राइंड कर लें। नहीं तो ग्राइंड सबसे अच्छा तो ये है कि चुकंदर को छील लें, छील कर उसका छिलका बारीक बारीक पीस कर लें। 1 चुकंदर लें और इसी तरह 1 सेब ले लें, सेब का भी छिलका उतार कर बारीक बारीक पीस कर लें। और खसखस पहले रगड़ लें तो बेहतर है, क्योंकि वो ग्राइंड में ग्राइंड नहीं होती। ये तमाम चीज़ें 1 गिलास दूध के अंदर डाल दें। 1 गिलास दूध के अंदर डालकर आप ग्राइंडर में डालकर उसे, उसका जूस बना लें, ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करके वो एक जूस बन जाएगा आपका। उसके अंदर 1 चम्मच जो है शहद का मिला लें। ये
صبح شام آپ کریں، یعنی صبح یہ بگولیں بادام کے 6 دانے، اور رات کو آپ اسی طرح یہی پروسیس کریں، یہ 5-6 چیزیں جو ہیں وہ ملا کر آپ ایک جوس بنا لیں دودھ کے اندر، تو اس کے اندر 1 چمچ جو ہے وہ شہد کا ملا لیں، اور یہ تقریباً آپ 15 سے 20 دن استعمال کریں۔ آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کوئی چیز کھائی ہے، آپ کا خون بھی بنے گا، آپ کے دل و دماغ تازہ ہو جائے گا، ذہن تازہ ہو جائے گا، اور دماغی کمزوری دور ہو جائے گی، دماغ بھی صحیح کام کرنے لگے گا، آپ کی نیند بھی صحیح پوری ہوگی۔ یہ بہت ہی بہترین نسخہ ہے اور آسان نسخہ ہے، کوئی مہنگا نسخہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ نسخہ بھی استعمال کریں، اور میرے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، اور اپنے کمنٹ سے بھی آگاہ کریں۔ اور کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہے، کوئی بھی بیماری ہے، تو آپ کمنٹس میں مجھے آگاہ کریں، میں آپ کے لیے نسخہ ضرور بتاؤں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔